लगभग 10 साल से केजरीवाल की सरकार है। मोदी जी ने जो केंद्र में रहते हुए भी दिल्ली के लिए जो काम किए हैं, चाहे तो प्रगति मैदान की सुरंग हो, 2 मिनट में आप इंडिया गेट से रिंग रोड पर आ सकते हैं, चाहे आपका धारा 370 हटाने का मामला हो, एनडीएमसी के आप क्षेत्र को देखिए किस तरह की वहाँ पर सुंदरता है, वो लगता है कि विदेश में हम लोग आ गए हैं। और चाहे आपका राशन फ्री देने का मामला हो, कोरोना के समय से ही अभी तक और आने वाले 5 साल आगे तक भी, दिल्ली के लोगों को तो उम्मीद ही केवल मोदी जी से है और मोदी जी के भरोसे ही दिल्ली चली है। दिल्ली की सरकार तो जो केजरीवाल की सरकार है, इसने केवल झूठे वादे किए थे और डेवलपमेंट के नाम पर बिल्कुल जीरो रहा है। आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या ऐसी सुविधाएं जो है जनता को करी है? निश्चित तौर पर हम लोग सबसे ज़्यादा वोटों से वहाँ जीतने वाले हैं, क्योंकि सफाई की व्यवस्था हम लोग अच्छी करते हैं। चाहे तो मच्छरों की दवाई डलवाने का मामला हो, वो टाइम से होती है। वैसे तो आम आदमी पार्टी के जब से मेयर बना है तब से थोड़ी परेशानी तो है, क्योंकि गरीबों को पेंशन नहीं मिल रही है, गरीबों का राशन कार्ड नहीं बन रहा है। 18 साल से जो वृद्धावस्था पेंशन थी वो भी बंद कर दी गई है, तो परेशानी तो है। लेकिन जो एमसीडी की तरफ से जो पार्षद की जिम्मेवारी होती है हम लोग पूरा करा रहे हैं। साथ में एक चीज़ और है कि अभी एलजी साहब ने जो गाँवों का पैसा पंचायत के पास रखा था, पंचायत सेक्रेटरी के पास लगभग 800 करोड़ रुपया एलजी साहब ने उसको अलॉट किया है। तो हमने भी आली गांव में उनका दौरा कराया था, डीएम साहब का, एडीएम साहब का, और एलजी साहब के आदेश के अनुसार वहां पर एक 12वीं तक के स्कूल बनाने के लिए वहां ऑर्डर हो गए हैं, एक पुलिया बनाने के लिए ऑर्डर हो गए हैं वहाँ आली विहार के लिए, एक डिस्पेंसरी बनाने के लिए ऑर्डर हो गए हैं। क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल के ऊपर जो आरोप है वो सही है? क्या कहेंगे? केजरीवाल जी का जो परिवार है या केजरीवाल जी खुद हैं, वो जो झूठों के पुलंदे हैं, एक भी तो कमिटमेंट उन्होंने पूरी नहीं की। जैसा उन्होंने आंदोलन के समय बोला, ये पार्टी बेसिकली तो कांग्रेस के खिलाफ ही तैयार हुई थी पार्टी। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी शीला जी की, तभी इन लोगों ने आंदोलन किया अन्ना हजारे के नेतृत्व में, और तब इन्होंने घोषणा की थी कि भाई जो ये घोटाले हुए हैं केंद्र और राज्य में, हम इनकी जांच कराएंगे, उनको सबको अंदर डलवाएंगे। लेकिन इन्होंने वो तो काम किया नहीं और खुद घोटालों में शामिल हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, आपने शराब नीति जो लागू करी दिल्ली के अंदर, आपने कौन सी मोहल्ला के लोगों से पूछा है? कौन सी आपने मंदिर कमेटियों से पूछा है? कौन से आपने गुरुद्वारा कमेटियों से पूछा है? कौन से आप लोगों ने स्कूल वालों से पूछा है? ऐसी फेमस हो गई दिल्ली शराब के मामले में, और केवल आपने अपनी घोटाला करने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए आप लोगों ने वो शराब नीति लागू करी थी। ये डेवलपमेंट चाहते नहीं है। अगर ये डेवलपमेंट चाहते तो जो दिल्ली से और मेरठ के लिए रैपिड रेल बन रही है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को इनको नहीं धमकाना पड़ता कि भाई आप उसका अपने शेयर का पैसा दीजिए फंड का। ये चाहते नहीं डेवलपमेंट। अभी दिल्ली से पानीपत के लिए रैपिड का काम शुरू हो रहा है, इनका जो शेयर है, अपना शेयर वो नहीं दे रहे हैं। दिल्ली से रेवाड़ी के लिए जो रैपिड रेल बननी है उसके लिए शेयर नहीं दे रहे हैं। ये केवल झूठ बोलते हैं। कॉरपोरेशन के चुनाव से पहले इन्होंने ये बोला था कि हम 2023 तक तीनों पहाड़ हैं, जो कूड़े के पहाड़, उनको हम खत्म कर देंगे। आज वो बढ़ गए हैं, खत्म तो हुए नहीं है और बढ़ गए हैं। वो क्या तीसरी बार मोदी सरकार अपने सिंहासन की तरफ बढ़ रही है? दिल्ली में जहाँ तक हमको लगता है, वैसे तो सातों के सातों हमारे सांसद चुनकर आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं पूर्वी दिल्ली वाले अपने उम्मीदवार की बात करूं, हर्ष मल्होत्रा जी की, वो हमारे संगठन के साथी हैं। दूसरी बार वो दिल्ली प्रदेश में रिपीट हुए जनरल सेक्रेटरी के पद पर, और उन्होंने हर पोस्ट पे काम किया है। उन्होंने एबीपी के समय से काम शुरू किया था और संगठन के बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वो बहुत उनको ज्ञान है और हर संगठन के कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं, सबसे उनकी बातचीत है। एनसीआर करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।